अलामची। हाय परी, ओए बधाई हो पुत्र, बधाई हो, लख लख बधाई हो। कौन है? कौन है? कौन है? अरे तेरी मम्मी। मम्मी? हाँ तेरी मम्मा। अरे परी अपनी मम्मी के गले लग। बधाई हो। भाई मर जावा, मैं मर जावा, मारी जावा। अरे बेटी इतनी बड़ी खुशखबरी दी है तूने, मेरे तो कान तरस गए थे ये खुशी सुनने के लिए। हाय हाय मेरी बच्ची को किसी की नजर ना लगे। मामा, मैं आपसे बहुत नाराज हुआ। आपको अब समय मिला है आने का? लो, ये भी कोई बात हुई? अरे पुत्र, बहू से इस घर की रानी बन गई अब रानी। और रानियों को तो गुस्सा करना शोभा ही नहीं देता। अब तो आराम से बैठ और सब पे बैठ के हुक्म चला। अरे मैं सिखाऊंगी ना तुझे बेटे की माँ होने की धौंस कैसे जमाते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन मैं ले, ये भी कोई बात हुई? अरे इतने काम की बात समझा रही हूँ तुझे, और तेरी सुई है ना शिकायत पे ही अटकी हुई है। फिर छड़ना, देर से बात को समझना तेरी बचपन की बीमारी है। तेरी शिकायत मैं बाद में दूर करूंगी, पहले अपने नाती को जी भर के देख तो लूं। बार बार गोद में लेने का मन करता है, मैं मुझसे रुका नहीं जा रहा है। हाय हाय कितना सुंदर है, बिल्कुल नानी पर गया है, बिल्कुल इंटेलिजेंट है मेरे जैसा। परी, इतना सोना बेटा देकर तूने हम सबको ना एक अनमोल तोहफा दिया है, और खास करके इस भारद्वाज परिवार को। अब देखना इस घर में तेरी जगह कितनी खास बन जानी है। जीती रहे मेरी बेटी, जीती रहे। पूरी रात काम करके लौटी, फिर से जाने के लिए कह रही। जल्दी से उसके लिए खाना पैक कर देती हूँ। भाभी हमें लेट हो रहा है, टिफिन पैक हुआ क्या? हाँ बस तैयार है। लेकिन जानवी, तुम्हारी ये लापरवाही मुझे ठीक नहीं लगती। ना आराम का होश है और ना ही खाने का। दिन रात काम करती रहोगी, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो जाकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं भाभी, उसका टाइम नहीं है, लेट हो जाएंगे। आप बस टिफिन दे दीजिए। लेकिन जानवी। अच्छा ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम ये सेब खा लेंगे, ठीक है? जानवी, मैंने खाना पैक कर दिया, हॉस्पिटल पहुंचते ही खा लेना, ठीक है? थैंक यू भाभी, आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी बात नहीं टालेंगे। ठीक है, चलिए बाय। अच्छा जानवी, वो नर्स कहाँ है जो हमेशा आती है? क्या नाम है उसका? सर जानवी। जानवी, बुलाओ उसे। उससे कहो मेरी दवाई लेकर आए। चलो जाओ। आई सर गेट आउट। जानवी अभी हॉस्पिटल नहीं आई है सर। क्यों? वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करती है, अब जब काम करने का टाइम आया तब क्या हुआ? 9 बज रहे हैं। फोन लगाओ उसे, फॉर्म लाओ उसे। सर वो बस अभी आती ही होगी, तब तक आप नाश्ता कर लीजिए। और सर ये दवाई भी ले लीजिए, आपको आराम मिलेगा। लीजिए सर। Out. Is that out? जानवी,
लीजिए। 2 मिनट पहले आ जाती ना, बेचारा टूटने से बच जाता। जानवी, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई। आज से मिस्टर शौर्य की फिजियोथेरेपी तुम ही करोगी। ओके? ओके। बॉस, लगता है यहाँ का माहौल थोड़ा गर्म है। मेरा मतलब, मैं बाहर बैठता हूँ खुली हवा में। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। तुम्हें चौकीदारी करने की कोई जरूरत नहीं। तुम घर जाओ, मेरा यहाँ ख्याल रखने के लिए लोग हैं। यस बॉस। आराम से आइए, हम चेक करते हैं। नहीं, मैं तो कहती हूँ बहुत जल्द ना आपको घर की मरम्मत करवानी होगी। हाँ, मरम्मत? क्यों, घर में सब ठीक तो है? जी समझने वाली बात है। ये जो मैं शोशा आई है, अरे मरी इतनी तेज बोलती है ना कि देखना बहुत जल्द घर की दीवारों में दरारें पड़नी शुरू हो जाएंगी। हाँ छोटी तुम भी। जी। लगता है आप लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे थे। शैतान को याद करो, शैतान हाजिर। पानी लाऊं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं अचला जी, छोटी को तो मजाक करने की आदत है। आइए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं, नाश्ता करते हैं। चलिए। क्या बना है भाई? परी और शैलू कहाँ है? माता जी, वो परी को थोड़ी कमजोरी लग रही थी और शैलू जी उसकी देखभाल कर रहे हैं, तो मैंने उन दोनों का नाश्ता ऊपर ही भिजवा दिया है। अच्छा किया। चलिए शुरू करते हैं। लो बेटा। अचला जी, सब ठीक तो है ना? सब चंगा है माता जी, सब चंगा। मैं तो अपने नाती को जी भर के देख रही थी। माता जी, आज एक बात मैनू समझ में आ गई। असल से सूद ज्यादा प्यारा होता है। वो बात तो है। माता जी, पंडित जी से बात हो गई है। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते मंडे या फ्राइडे दोनों में से कोई भी दिन शुभ रहेगा नामकरण सेरेमनी के लिए। अच्छी बात है। ये नामकरण संस्कार किस दिन होगा, ये बात अचला जी तय करेंगी। कहने का मतलब ये है कि आप कितने दिन यहाँ रुक सकती है, अपनी प्रोग्राम की सहूलियत के हिसाब से आप लो जी, कर लो बात। अरे इसमें मेरी सहूलियत क्या देखना। माता जी, थैंक यू सो मच कि आपने मेरा इतना ख्याल रखा।
पर आप इस घर की बड़ी हैं, फैसला तो आपका ही होगा। और मुझे कोई जल्दी नहीं है, 2-3 हफ्ते का टाइम निकाल कर आई हूँ, आराम से रहूंगी। अरे भाई, खुशी इतनी बड़ी है तो स्टे भी तो लंबा होना चाहिए ना। पूरे 20,000 का टिकट लिया है दिल्ली का और 2 लाख से ज्यादा खर्चा किए अपने नवासे पर। अब अपनी बेटी और नवासे के साथ जी भर के ना रहूं तो ये कहां की समझदारी हुई भाई। क्यों माता जी, ठीक कहा ना मैंने? जी हाँ, बिल्कुल, ये भी आप ही का घर है। कहने का मतलब ये है, जब तक आपका मन करे आप यहाँ रहिए। लो, ये भी कोई बात हुई? तो फिर लगे हाथ मेरा कमरा भी बता दीजिए। अब माता जी, विद AC एंड TV। जी वो लो जी, ये भी कोई बात हुई? आप तो जानती है ना माता जी, अपनी बेटी और अपने नवासे से मैं कितना प्यार करती हूँ। जब तक यहाँ हूँ जी भर के देखभाल करना चाहती हूँ। तो आप एक काम कीजिए, उनके बगल वाला कमरा ना वो मुझे दे दीजिए। जी जी, उनके बगल वाला कमरा तो मेरा है। हेलो जी, अरे ये तो और भी अच्छी बात है भाई, आप ठहरे यहाँ की परमानेंट गेस्ट। अब 2-3 हफ्तों के लिए किसी और के साथ एडजस्ट कर लीजिए। वैसे परी की हालत तो सब जानते हैं, उसे ना कभी भी मेरी जरूरत पड़ सकती है, तो बगल वाला कमरा आप मुझे देंगे तो अच्छा रहेगा। सही कहा ना मैंने माता जी? जी हाँ। छोटी, तुम कुछ दिनों के लिए अपना सामान गेस्ट रूम में रख दो। रोली, अर्चना जी के ठहरने का इंतजाम छोटी के कमरे में कर देना बेटा। हाँ जी। लुटेरी। परी, मेरी बात समझने की कोशिश करोगी? ये हमारा बच्चा है और इसकी जिम्मेदारी हमें उठानी चाहिए। तुम दुनिया की पहली औरत तो हो नहीं जो मां बनी है। तुम अपनी तरफ से कोशिश करना शुरू तो करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हेलो जी, ये भी कोई बात हुई? भाई यहाँ मैं दामाद जी की हाँ में हाँ मिलाऊंगी। परी, तुम्हें अपने बच्चे को खुद संभालना आना चाहिए। तो दामाद जी आप फिक्र क्यों करते हो? मैं परी को सब सिखा दूंगी। अरे मैंने इसके पापा को भी सब सिखा दिया है। फिर परी तो मेरी बेटी है ना। पर दामाद जी पहला बच्चा है, थोड़ी बहुत घबराहट तो होती है ना। जी मम्मी जी। मैं चलता हूँ। आओ जी। ले, संभाल इसे। और सुन, आज के बाद इसे सिमर की गोद में देने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मम्मा, अगर सिमर इसे अपनी मर्जी से संभालती है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? बड़ी ना समझे तू, और आलसी भी। अरे इसीलिए तो रोली और सिमर ने छोटी बहुएं होने के बाद भी इस घर की सारी कमान को अपने हाथ में ले रखा है, और खास करके उस सिमर ने। लो, ये भी कोई बात हुई? अरे मैं तो कहती हूँ अपनी अक्ल लगा और समझ इस बात को, दुनिया में बिना मोल के कुछ भी नहीं मिलता, परोपकार भी नहीं। और जो ये सिमर तेरे बच्चे की जिम्मेदारी उठा रही है ना, सिर्फ अपने फायदे के लिए, ताकि बेटी की माँ होने के बावजूद इस घर में उसका ओहदा बना रहे। अरे बेटे की माँ ना सही, बेटे की दाई माँ ही सही। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने बच्चे को खुद संभालना सीख।
मैं नहीं चाहती हूँ कि कल को कोई मुंह उठाकर बोले बच्चे की यशोदा माँ तो सिमर है। अरे तू कौन सी जेल में बंद है जो खुद को देवकी बनाने पे तुली हुई है? इस खानदान को पहला पोता दिया है तूने, तो वाहवाही भी तो तेरी होनी चाहिए ना। परी पुत्र, अच्छे से जानती हूँ तुझे। तू जितनी सोनी है ना उतनी ही भोली भी है। एक लिपस्टिक और फेस पाउडर में खुश हो जाती है। उसके आगे की दुनियादारी के बारे में तुझे कुछ पता नहीं। पर तू फिक्र मत कर, अब तेरी मम्मी आ गई है। इस घर में तेरी स्पेशल जगह बनाए बगैर यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ मैं। जानवी ने तो मुझे मना किया है कि उसकी हॉस्पिटल वाली प्रॉब्लम के बारे में घर में किसी को ना बताऊं, लेकिन उसकी मुसीबतें तो कम होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। नहीं, मुझे सिद्धांत जी से इस बारे में बात करनी चाहिए। प्रेम, तूने पूरा प्रोजेक्ट स्टडी कर लिया? जी सिद्धांत। सिद्धांत जी, एक मिनट। हाँ बोलो। मुझे ना आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन रूली, अभी बहुत इमरजेंसी है, जाना है। शाम को बात करनी चलेगा? वैसे रूली, अगर कोई फरमाइश हो तो झिझकना नहीं। सिद्धांत जी के फोन पे मैसेज कर देना, क्योंकि काम के साथ साथ पत्नियों की डिमांड्स पूरी करना भी तो पतियों का धर्म है। क्यों सिद्धांत? चलेगा ना? सिद्धांत जी चलेगा। कैसे बताऊं आप दोनों को कि आपकी लाडली बहन इस वक्त मुसीबत में है। न जाने इस समय उस बेचारी का क्या हाल हो रहा होगा। आराम से। 1 2 3 गुड 4 गुड 1 आराम से। आप हाथ को होल्ड करिए, हमें पानी पीना है। हमने आपको हाथ होल्ड करने के लिए कहा था, आपने हाथ क्यों छोड़ा? शट अप! खुद को काम आता नहीं और मेरी गलती निकाल रही हो। जब हमने हाथ छोड़ा था तब आपका हाथ कंट्रोल में था। ये आपकी गलती है। नहीं, ये गलती नहीं, ये आपने जानबूझकर किया है। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? मैं खुद को चोट क्यों पहुंचाऊंगा? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम मुझे चोट पहुंचाना चाहती हो? मिस्टर शौर्य, क्या हुआ मिस्टर शौर्य? कैसा स्टाफ रखा है आपने अपने इस हॉस्पिटल में? इसे मेरी फिजियोथेरेपी के लिए रखा आपने? हार्ट ठीक करने के बजाय और डैमेज कर दिया, वो भी जानबूझकर। आज के बाद ये इस हॉस्पिटल में नजर नहीं आनी चाहिए। अभी के अभी इसे निकालो। फायर हर राइट नाउ। मुझे ऐसा लगा कि ये जानबूझ के मुझसे दुश्मनी निकाल रही है। जिस लड़की के अंदर इतना गुस्सा और लापरवाही हो, वो पेशेंट के दर्द को क्या समझेगी? ये तो इस प्रोफेशन के लायक ही नहीं है। सर, ये झूठ बोल रहे हैं। ये जो भी कुछ हुआ है इन्होंने जानबूझकर किया है। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी है कि मैं तुम जैसी नर्स से अपनी फिजियोथेरेपी करवा रहा था। देखा सर, ये कैसे बात कर रहे हैं? हमेशा ये ऐसे ही हमारे साथ पेश आते हैं, लेकिन हमने कभी क्या शर्म नहीं आती?
अपनी गलती मेरे सिर पर थोप रही हो? सर, आप तो सब देख रहे हैं ना, कुछ बोलिए ना। बस जानवी, बस। मैं देख भी रहा हूं और सुन भी रहा हूं। इस तरीके से पेशेंट से बिहेवियर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूं कि मिस्टर शौर्य को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब मुझे तुम्हें यह भी सिखाना पड़ेगा कि पेशेंट की निस्वार्थ भाव से सेवा करना नर्स की ड्यूटी होती है। I'm sorry sir, बट हम अच्छे से जानते हैं कि एक नर्स की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, और हम अपनी पूरी ईमानदारी के साथ ड्यूटी निभा भी रहे थे। लेकिन आपने तो अपना ओपिनियन पहले ही बना लिया है ना, इसलिए कुछ कहना बेकार है। आपको और तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम खुद ये जॉब छोड़कर जाने वाले थे। Okay, then leave the hospital right now. मैं जानती हूँ जानवी कि उस लड़के ने जो कुछ भी कहा वो झूठ था। उसने पहले खुद ही तुम्हारी ड्यूटी अपने कमरे में लगवाई और फिर तुम्हें पर झूठा इल्जाम लगाकर तुम्हें नौकरी से निकलवा दिया। जानवी, समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन हम जानते कि उसने ऐसा क्यों किया।